हम लॉन्च कर रहे हैं। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत लगातार जारी है। दिल्ली सरकार ने एक दिन पहले छठ पूजा समितियों को बुलाकर यमुना घाट पर छठ नहीं मनाने की चेतावनी दी, जिस पर अब सियासी खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। दिल्ली सरकार के फैसले के बाद प्रवेश वर्मा ने आज सुबह 11 बजे से छठ पूजा पूरी होने तक ITO के यमुना घाट पर रहने का दावा कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर वार पलटवार लगातार जारी है। दरअसल जिस तरह से छठ पूजा पर जहरीले यमुना के पानी की ये तस्वीर सामने आई, जिसमें श्रद्धालु डुबकी लगाते हुए भी नजर आए, सियासत शुरू हो गई और सवाल यही खड़ा हुआ कि आखिर व्रती महिलाओं के लिए घाट के इंतजाम क्यों नहीं, आखिर क्यों उन्हें यमुना के जहरीले पानी में डुबकी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आखिर क्यों इस महापर्व को लेकर, आस्था के पर्व को लेकर कोई तैयारी पहले से नहीं की गई, आखिर क्यों दिल्ली की ये तस्वीर अब भी बरकरार है, जहां पर छठ पूजा को लेकर इस सफेद जहरीले झाग में व्रतियों को, भक्तों को डुबकी लगानी पड़ रही है, उस आस्था की जो कि उनकी सेहत के साथ भी बड़ा खिलवाड़ यहां पर कर सकती है। इस बीच तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि छठ पर यह सियासी खटपट अभी भी जारी है और अभी फिलहाल इतनी आसानी से ये थमती हुई नजर नहीं आती। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जावेद, क्या कुछ कहा जा सकता है? बीजेपी लगातार कह रही है कि अगर आज इस तस्वीर के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है केजरीवाल सरकार। तो छठ पर यह सियासी खींचतान लगातार सामने आ रही है और दिल्ली में बड़ी तादाद में, कोई दो राय नहीं कि छठ मनाते हैं, जो तस्वीर लगातार हर साल सामने आती रही है। लेकिन इस बार उम्मीद थी कि कोरोना काल से काफी हद तक निकलते हुए इस बार व्रती महिलाएं खुलकर श्रद्धा के साथ में छठ पूजा मना पाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बीजेपी से नवीन जी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से संजीव झा जी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत संजीव झा जी आपसे करेंगे, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 7 साल से आपकी सरकार है, जनता ने आप पर विश्वास किया है। क्या यही इसी विश्वास का नतीजा है कि महापर्व छठ, जिसकी एक सबसे खूबसूरत आस्था से भरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से आती है, आपकी सत्ता भी यहीं पर है, बावजूद इसके उन्हें वो घाट नहीं मिल पाया, उन्हें वो साफ पानी नहीं मिल पाया जिनकी व्रती महिलाओं को बेहद उम्मीद थी? सवीना जी, दिल्ली में जब से विधानसभा बना 3 पार्टी की सरकार रही। बीजेपी की सरकार रही, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब हमारी सरकार है। बीजेपी की सरकार 5 साल रही, तब पूरे दिल्ली में एक भी जगह सरकार छठ नहीं मनाती थी। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल की कांग्रेस सरकार में केवल 72 जगह पे दिल्ली सरकार छठ मनाती थी। हमारी 5-7 साल की सरकार में हमने 1200 जगह तक छठ मनाया। ये दर्द केवल इन लोगों को इसलिए है कि ये 72 से 1200 तक का सफर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में किया। अब हर एक कोने में छठ मनाया जाता है। इस बार बीजेपी छठ के नाम पर गंदी राजनीति जरूर कर रही है, चूंकि सामने MCT का चुनाव दिख रहा था और वो छठ पूजा को ये राजनीतिक पर्व मनाना चाहते थे। इनके लिए आस्था का महापर्व नहीं था। अब देखिए, DDMA का पहले एक ऑर्डर आता है, कहते हैं कि दिल्ली में छठ नहीं होगा। DDMA के अध्यक्ष LG हैं और बीजेपी के लोग प्रदर्शन करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ। एक भी व्यक्ति LG के पास नहीं जाता ये कहने के लिए कि आप इस आदेश को वापस लिए छठ मनाइए। जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में छठ होना चाहिए, गाइडलाइन जारी कीजिए, तब गाइडलाइन आता है, लेकिन पीछे से फिर बीजेपी गंदी राजनीति करती है और LG कहते हैं कि आप यमुना किनारे छठ नहीं मनाने का ऑर्डर दीजिए। जब यमुना किनारे छठ मनाने का ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद फिर बीजेपी के लोग LG के पास नहीं जाते हैं, फिर ये अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। तो एक तरफ LG इनके अपने हैं, पीछे से LG जो कहते हैं। संजीव झा जी, चलिए, ये तो आप पॉलिटिकल एंगल यहाँ पर बता रहे हैं। ये हो सकता है कि सियासत को लेकर ये पूरी खींचतान यहाँ पर हो, लेकिन उन व्रती महिलाओं का क्या, उन महापर्व को आस्था के साथ में मनाने वाले भक्तों का क्या, जिनको उम्मीद थी कि कम से कम, क्योंकि कोरोना काल का वो दौर यहाँ पर पिछले 2 साल से देखा, इस बार उनके लिए वो व्यवस्थाएं होंगी जिनकी उम्मीद वो केजरीवाल सरकार से, आपकी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों से कर रहे थे। इस सवाल का भी जवाब लेंगे, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि सियासत बीजेपी की तरफ से की गई, नवीन जी, संजय झा जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं भाई हमने तो छठ पूजा महापर्व के तौर पर हमेशा ली है, बीजेपी इस पर सियासत कर रही है, हमारे तरफ से हमेशा से इसको लेकर आस्था रखी गई है। वाकई क्या छठ को लेकर सिर्फ सियासत हो रही है, जिसके चलते आस्था का यह महापर्व सियासी दांवपेचों में फंस गया?
सबीना जी, धन्यवाद, आपने इस विषय को उठाया। सबसे महत्वपूर्ण विषय है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार से ही नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर के पूरे देश से जुड़ा है। और छठ तो आजकल पूरे विश्व भर में बड़े महापर्व के रूप में मनाई जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस अली बाबा 40 चोर की सरकार से कि आखिर ये इतनी निष्ठुर क्यों है? हिंदुओं के त्योहारों से इसको इतनी आपत्ति क्यों है? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट पाने के लिए इस प्रकार की गंदी राजनीति क्यों कर रहे हैं? छठ व्रतियों के लिए व्यवस्था करने के लिए दिल्ली सरकार के पास हर साल एक फंड होता है, करीब 35 से 40 करोड़ रुपया। वो सारा पैसा इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ने अपने प्रचार में खर्च कर दिया। सब जगह वो अपने पोस्टरबाजी में, विज्ञापनबाजी में सब पैसा बर्बाद कर दिया और वो पैसा इनके पास नहीं है, इसलिए इन्होंने छठ नहीं मनाने दी। पहले बोले कि डीडीएमए में है कौन? डीडीएमए अरविंद केजरीवाल उनके सरकार के लोग हैं जो ये तय करते हैं, एलजी को भेजते हैं, उसी के अंदर अप्रूव हो जाता है। जब इन्होंने पहले मना किया, डीडीएमए की कोई भी गाइडलाइन किसी भी त्योहार से 10 दिन पहले आती है, लेकिन छठ इन्होंने 1.5 महीना पहले बंद कर दिया। किसके अधिकार से तुमने कैसे बंद कर दिया भाई? जब भाजपा ने विरोध किया, सीएम का ही विरोध किया ना, तब सीएम और इनकी सरकार ने डीएमए को एक चिट्ठी दे दी कि हाँ इसको चालू करना चाहिए। जब वो चालू करने का नाटक किया, उसके बाद इन्होंने घाट पर व्यवस्था नहीं करी। आज दिल्ली के अंदर जहरीला पानी आ रहा है। आप हरियाणा से पानी आता है वो जिसके अंदर लोग आचमन कर लेते हैं, नहा लेते हैं वजीराबाद के बाद, और दिल्ली में आते आते जहरीला हो रहा है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर 32 नाले ऐसे हैं जो यमुना के अंदर गिर रहे हैं, यमुना को जहरीला कर रहे हैं। वहां पे लोग, जो हमारी व्रती महिलाएं जा रही हैं, दीदी लोग जा रहे हैं, बहन जा रही है, वहां पे उनकी स्थिति समझ सकते हैं आप कितनी है? संजय झा जी, क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? देखिए, आप भले ही इस वक्त पहले सवाल के जवाब में ये बताते नजर आए कि दिल्ली की सत्ता पर कांग्रेस काबिज रही, बीजेपी काबिज रही, लेकिन हम तो मौजूदा हालात का जिक्र करेंगे ना। मौजूदा सत्ता की चाबी तो आपके पास है ना, जनता ने तो आप पर विश्वास किया ना, दोबारा से फिर वही सत्ता की चाबी आपके हाथों में दी ना, इसलिए गेंद किसी और के पाले में फेंकने की बजाय सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या वाकई इतना मुश्किल था आस्था के इस महापर्व को लेकर इंतजाम करना, व्रती महिलाओं के लिए, उन भक्तों के लिए एक घाट बनाना, घाटों की व्यवस्था करना, तमाम इंतजाम करना जहां पर वो आस्था की डुबकी लगा पाती? सबीना जी, पहली बात कि दिल्ली में आज भी दिल्ली सरकार 800 जगहों पर छठ पूजा मनाने का कार्यक्रम रख रही है और पूरे तमाम चाक चौबंद के साथ रख रही है। और दिल्ली एकमात्र ऐसी राज्य है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में छठ पूजा दिल्ली सरकार मनवा रही है। तो 800 वो घाट हैं जहां जहां पे व्रती जाकर पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है तैयारी नहीं कर रही है। मैं राजनीति का शब्द केवल इसलिए इस्तेमाल किया कि डीडीएमए के ऑर्डर में आया कि आप यमुना किनारे नहीं बना सकते। यमुना किनारे बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते थे। अब देखिए, अभी नवीन जी कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूं कि मैं दोनों मनोज तिवारी जी को भी देखा, परवेश वर्मा जी को देखा, कहा कि हम कानून तोड़ेंगे और हम जाके मनाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो डीडीएमए के अध्यक्ष एलजी हैं, एलजी आपके अपने हैं, आपको कानून, ये तो जनता को कानून तोड़ना चाहिए था ना। आपको तो एलजी के पास जाना चाहिए था कि आप गलत आदेश जारी किया। और संजय झा जी, दिल्ली की जनता तो ये पूछ रही है, दिल्ली की व्रती महिलाएं तो ये पूछ रही हैं कि हम इस जहरीले झाग के बीच में आस्था की डुबकी लगाने को मजबूर हैं। और हमारा तो सीधा सवाल सीएम अरविंद केजरीवाल से है, आम आदमी पार्टी के उन जनप्रतिनिधियों से है, क्योंकि उन्होंने सत्ता की चाबी अगर आपको दी है तो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं उसकी जिम्मेदारी भी जाहिर सी बात है आप लोगों की बनती है। इससे पल्ला जो है वो नहीं झाड़ा जा सकता। चलिए, कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। क्या कुछ कहा, ये भी सुनते हैं। शर्म आना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 7 साल से आप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, एक तरह से ये कहें यूटर्न वाला जो मुख्यमंत्री है, हम बार बार बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मैं आपको बयान सुनाता हूं, ये मैंने नहीं कहा। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए थे, उन्होंने 5 साल का समय मांगा था। मैं उन्हीं के बयान आपके चैनल ANI के द्वारा ही रिपोर्टिंग की गई थी। फिर 2015 नवंबर में बोलते हैं, 2019 में बोलते हैं, फिर 2020 में समय मांगते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अरविंद खुद बोल रहे हैं। हमने कई बार, जिस तरह से राहुल जी केंद्र सरकार देश के प्रधानमंत्री जी को सुझाव देने के लिए पॉजिटिव वे में देश की तरक्की के लिए और देश की बेहतरी के लिए सुझाव देने के लिए हमेशा तत्पर रहे, लेकिन वो अफसोस है कि ये सरकारें, सत्ता में बैठी सरकारें दुश्मन समझती हैं देश के नागरिकों को। वैसे ही मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब कोविड में फेल पाए गए, तब हमने कितने प्रस्ताव भेजे, हम सुझाव देने के लिए, ऑल पार्टी मीटिंग की भी हमने गुजारिश की। वही रवैया केजरीवाल साहब कर रहे हैं और लगातार हम बोल रहे हैं, संघ ही केजरीवाल की तरह ये एक्ट कर रहे हैं केजरीवाल साहब, और उनकी बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं। ये दिल्ली का मसला है। इस दिल्ली को 15 साल शीला जी ने दिए, कांग्रेस ने दिए, इस दिल्ली को बेहतर शहर बनाने का योगदान दिया। आज भी हमारे पास, हमारे नेताओं के पास वो सजेशन है, जैसे ये खुद कहते थे मुख्यमंत्री बनने से पहले सवाल खड़ा करते थे, सुझाव देने की बात करते थे। अब सो क्यों गए? 7 साल हो गए,
अब अरविंद को सवाल नहीं पूछने का हक, अब तो उनको जवाब देना होगा। और यमुना नदी में बहते जहरीले झाग पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने यमुना की सफाई पर दिल्ली सरकार से सफाई देने की मांग की। मां और बहनें नदी के जल में प्रवेश करके सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाती हैं। उसका दर्द आप आसानी से महसूस कर सकते हैं कि उस पानी के गंदे पानी में, झाग से भरे हुए, फेन से भरे हुए पानी में अपनी जान को जोखिम में डाल करके उसको उतरना पड़ता है। और उसके ऊपर उसकी आज उस दुर्भाग्य के पीछे जो जिम्मेदार हैं वो लोग उल्टा उन्हीं माताओं बहनों को कहें कि उनके जाने से पॉल्यूशन और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता, और इससे ज़्यादा पापपूर्ण कथन कुछ नहीं हो सकता। ये पाप जो है केजरीवाल साहब के सिर पर चढ़ करके बोलने वाला है। तो दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास आए उससे पहले हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद हमारे साथ आईटीओ घाट से मौजूद हैं और साथ ही दीपक हमारे साथ गाजीपुर घाट से मौजूद हैं। सबसे पहले आईटीओ घाट पर जाएंगे। जावेद, क्या तस्वीर यहां से बनती नजर आ रही है? देखिए, भले ही सियासी तौर पर गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकी जाती रही हो, लेकिन जाहिर सी बात है जिम्मेदारी तो यहां पर लेनी होगी कि अगर आज आस्था के इस महापर्व में इतना बड़ा सियासी खलल पड़ रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? और देखिए, इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हुए पूछ रहे हैं कि यहाँ अभी जब आईटीओ घाट पर यहाँ पूरी तरह से बैन है, यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखेंगे अर्धसैनिक बल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं सबीना, कि यमुना के किनारे छठ पूजा बैन है, लेकिन यहाँ पर अभी जो तैयारियां हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे कैमरा पर्सन इधर अगर दिखाएंगे तो यहाँ साफ सफाई का काम पूरी तरह से चल रहा है। और देखिए, जो यमुना किनारे जो घाट है उसको किस तरह से साफ किया गया है, उसको यहाँ रंग रोगन किया गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से ये जो घाट है यहाँ इसको रंग रोगन करके रखा गया है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि वो 11 बजे यहाँ पहुंचेंगे और छठ पूजा करेंगे यहाँ। लेकिन हम आपको बता दें कि जो छठ पूजा समिति है उसने अपनी तैयारियां पूरी की। हमारी उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा कि वो ये जो आप लेक देख रहे हैं ना, इसकी वो इजाजत मांगना चाह रहे थे, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली है। तैयारियां उसकी यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और हर साल यहाँ पर छठ पूजा होती थी, लेकिन इस बार डीडीएमए के आदेश के बाद यमुना किनारे छठ नहीं हो रहा है। लेकिन सियासत खूब हो रही है, सियासत खूब हो रही है। और इस सियासी दांवपेच के अंदर जो है वो व्रती महिलाओं को जहरीले झाग में डुबकी लगाने के लिए कुछ इस तरह से मजबूर होना पड़ा। दीपक भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक, गाजीपुर छठ घाट की क्या कुछ तस्वीर? देखिए सबीना, बिल्कुल आज छठ पर्व है और लोग यहाँ पर पूरी तैयारी से हैं, क्योंकि ये दिल्ली का गाजीपुर नहर का इलाका है। देखिए, पूरी नहर में पानी यहाँ पर डाला गया है, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्रतिबंध है। दूर तक आपको दिखाई देगा जो लोग हैं वो सुबह से यहाँ पर छठ घाट बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा अमूमन हमने देखा है कि हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन 2-3 दिन से पुलिस ने लगातार यहाँ पर प्रतिबंध किया हुआ है, किसी को आने की परमिशन नहीं है। लेकिन फिर भी बावजूद लोग देखिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि खुदाई कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर के लोग परेशान हैं कि उन्हें कहाँ पर जाया जाएगा, वो लोग कहाँ जाएंगे। भाई साहब, जरा इधर आइए, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर घाट की तैयारी क्यों कर रहे हैं जब पुलिस ने, प्रशासन ने जो है इजाजत नहीं दे रही है? इसके अलावा किसी कहीं पे जगह नहीं है छठ पूजा करने के लिए, फिर हम लोग कहाँ जाएं छठ करने के लिए? दिल्ली सरकार ने कहा है कि 800 घाट बनाए हैं अलग अलग इलाकों में, तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? दिल्ली सरकार ने पार्क में घाट बनाए हैं, बट पार्क में कितने आदमी आएंगे? यहाँ पे 2-3 हजार से ज्यादा पब्लिक की भीड़ होती है। चलिए, इसी सवाल का जवाब यहाँ पर हम जरूर लेंगे आगे संजय झा जी से। आप दोनों भी हमारे साथ बने रहिएगा। उधर दिल्ली सरकार ने भी यमुना में प्रदूषण की वजह से हो रहे झाग को हटाने के लिए नावों को काम पर लगा दिया है और लगातार इस जहरीले झाग को हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हम सारी तस्वीरें एक एक करके आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से ये जो जहरीला झाग है उसे अब हटाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि इस जहरीले प्रदूषित पानी में डुबकी लगाती हुई तस्वीर भी यहां पर सामने आई। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पहली तस्वीर आप देखिए, ये कल की तस्वीर है जब यमुना नदी पूरी तरह झाग से भर गई थी और पानी दिखना तक मुश्किल हो गया था। और दूसरी तस्वीर ये आज सुबह की है जब दिल्ली सरकार ने नाव की मदद से यमुना नदी में बने इस झाग को हटाने की कोशिश तेज कर दी। और उसके बाद भी हालांकि ये पूरी तरह से अभी हटा नहीं है, फिर भी पहले के मुकाबले ये इस वक्त की तस्वीर आपके सामने।
और हमारे साथ दोनों खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, हमारे दो सहयोगी भी मौजूद हैं। संजय झा जी, आप यहाँ पर सुन रहे थे उन लोगों को जिनसे हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे थे जो घाट 800 बनाए गए हैं, ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन क्या यमुना की साफ सफाई का ध्यान रखना और इस छठ महापर्व को, क्योंकि सिर्फ उनसे ही नहीं, हमने बहुत सारे उन छठी महिलाओं से, उन व्रतियों से बातचीत की है जो ये कह रही थी कि क्या यमुना के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या इनके प्रति सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए था कि बहुत कम वक्त बचा है, कम से कम कुछ व्यवस्था तो कर देते? आप डीडीएमए का अगर ये आदेश आता, अगर एलजी आदेश देते हैं कि हम यमुना किनारे पूजा नहीं होने देंगे, तो फिर कैसे अरेंजमेंट? आप भी देख रहे हैं कि पुलिस की बंदोबस्त कर दी गई है, पुलिस केंद्र सरकार की, एलजी केंद्र सरकार के। देखिए, बीजेपी हमेशा आस्था के नाम पे राजनीति करती रही है। एक बात समझिए आप, अगर ये पूजा नहीं रुकवाते तो फिर इनका पॉलिटिक्स रिलेवेंट कैसे होता? अब तो हम 1200 जगहों पे पूजा करवा रहे थे, तो फिर इनकी कहीं पूछ नहीं होती। तो अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए एलजी को कह करके पहले रुकवाया, फिर यमुना किनारे रुकवाया, ताकि इनकी पॉलिटिक्स में रिलेवेंट बने रहें। इनको आस्था से कोई मतलब नहीं है। और यमुना की सफाई इसी में होती थी। मैं एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखा, मैंने एलजी साहब को कहा कि छठ पूजा प्रकृति की पूजा है, साफ सफाई की पूजा है। अब देखिए, अगर छठ नवीन जी, क्या कुछ आप यहाँ पर कहेंगे? देखिए, सवाल इस बीच बस इतना सा है कि छठ के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो दिखाई देना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दी। एक बात देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग चीफ मिनिस्टर दिल्ली का इतना धूर्त है, ये लोग इस प्रकार से झूठ बोलते हैं और लोगों के आंखों के सामने झूठ बोलते हैं और देश के राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके झूठ बोलते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री भुट्टे भून रहा है क्या? दिल्ली के अंदर आपने झाग हटाने के लिए क्यों नहीं किया पहले से व्यवस्था? गंदा पानी क्यों नहीं रोका दिल्ली के अंदर? अब आप आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं नाले में बनाए, कहीं बनाए, उनकी जिम्मेदारी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री और इनकी पूरी डीएमए के जितने मेंबर हैं वो लिख करके देते हैं दिल्ली के अंदर छठ घाट पर पूजा, छठ की पूजा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब बीजेपी विरोध करती है, सांसद विरोध करते हैं, पार्टी के सारे नेता करते हैं, उनको चोट लगती है, तब ये कहते हैं कि नहीं बने तो सही, लेकिन अब घाट पर नहीं बना दी। इतना अहंकार! उत्तर प्रदेश में आपको टोपीबाजों की वोट लेने के लिए आप दिल्ली के देश के हिंदुओं का अपमान करेंगे और बैठ करके झूठ बोलेंगे। यहाँ पर शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को। गंदी राजनीति करते हैं वो भी छठ की जैसी पूजा पर। छठे मैया आपको माफ नहीं करेगी। आप क्या समझते हैं? आपने दिल्ली के अंदर नाले गिरने वाले गंदे पानी को रोकने की व्यवस्था आज तक क्यों नहीं करी? हजारों करोड़ रुपया आपने दिल्ली का बर्बाद कर दिया टैक्स पेयर का, वो पैसा कहाँ गया? उसकी जिम्मेदारी कहाँ है? देखिए, ये तमाम सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े होते रहे हैं और इसी तरह से खड़े होते रहेंगे, क्योंकि आस्था के महापर्व को लेकर सियासत तो हो रही है और इस सियासी दांव पेचों के बीच अगर कोई फंसा है तो वो छठ से रखने वाली व्रती महिलाएं, वो तमाम आस्था से जुड़े हुए भक्त जिन्हें उम्मीद थी कि दिल्ली में वो छठ का ये महापर्व कम से कम इस बार खुशनुमा तरीके से मना पाएंगे, लेकिन जहरीले झाग में डुबकी लगाते हुए उन्हें ये मनाना पड़ा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे।